जब धर्म डगमगाने लगे, जब अधर्म सिर उठाने लगे, जब जीवन के हर मोड़ पर भ्रम और निराशा खड़ी हो जाए, तब जन्म लेता है ज्ञान का दीपक, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए एक दिशा है, हर युद्धरत मन के लिए एक उत्तर है। यह वह संवाद है जहाँ एक योद्धा ने जीवन का अर्थ खो दिया था और उसी क्षण एक भगवान ने उसे मोक्ष का मार्ग दिखाया। आज हम उस दिव्य उपदेश की ओर चलेंगे जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके जीवन के लिए है। आइए श्री कृष्ण के वचनों से जीवन की सच्ची राह को पहचानें। श्री भगवद गीता, एक अमर संदेश, एक दिव्य यात्रा, एक जीवन की गाथा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उन दिव्य उपदेशों को जो सिर्फ एक युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी रोशनी बनकर चमकते हैं। इस वीडियो में जो कुछ आप सुनेंगे वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के वो वचन हैं जो आज भी हर टूटे हुए मन को संबल देते हैं, हर डगमगाते कदम को दिशा दिखाते हैं। चाहे आप जीवन में उलझे हों, चाहे निर्णयों में असमर्थ हों, श्रीमद् भगवद गीता आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ है, या फिर सिर्फ शांति और समझ की तलाश में हो जो हर अध्याय में, हर श्लोक में छुपे हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म के अमर सूत्र। तो चलिए बिना देर किए हम आरंभ करते हैं गीता के उन अमूल्य संदेशों की यात्रा। कुरुक्षेत्र की पावन धरती, जहाँ चारों ओर शंखनाद की गूंज थी, रथों की गर्जना थी, योद्धाओं की हुंकार थी, और उन सबके बीच दो सेनाओं के मध्य खड़ा था एक रथ, अर्जुन का रथ, जिसमें सारथी बने थे स्वयं श्री कृष्ण। वह घड़ी थी जब युद्ध आरंभ होने वाला था, लेकिन युद्ध से पहले आत्मा का जागरण होने वाला था। अर्जुन ने देखा, सामने उसके अपने खड़े हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, कुल के बुजुर्ग, और उसका धनुष नीचे गिर गया। वह थरथर कांपने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। बोला, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों को मारकर क्या पाऊंगा? मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई विजय नहीं चाहिए, नहीं कोई सुख। उसकी वाणी में मोह था, भ्रम था, हृदय में करुणा थी, लेकिन साथ ही अधर्म का डरावना साया भी था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यही क्षण है जब संसार को उस ज्ञान की आवश्यकता है जो युगों तक अमर रहेगा। वे बोले, हे पार्थ, तू जिस शरीर को लेकर शोक कर रहा है वह नश्वर है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए जो नाशवान है उस पर शोक करना मूर्खता है। अर्जुन चौंक गया। उसने पहली बार मृत्यु को इस दृष्टि से देखा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है कि तू धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करे। धर्म से विमुख होकर जीना जीवित मृत्यु के समान है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ प्रारब्ध है, आत्मा अमर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा कार्य है। तू निष्काम भाव से कर्म कर, यही कर्म योग है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह बंधन से मुक्त होता है, और जो फल की आसक्ति में कर्म करता है वह बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ता है। कृष्ण की वाणी में गूढ़ता थी, उसमें वो अलौकिक शांति थी जो किसी ज्ञानी तपस्वी के हृदय से निकलती है। अर्जुन अब मौन था, किंतु उसका अंतर्मन जाग चुका था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ घटता है वह मेरी ही शक्ति से होता है। मैं इस संसार का कर्ता भी हूँ और अकर्ता भी। मैं जल में रस हूँ, अग्नि में तेज हूँ, चंद्रमा में शीतलता हूँ और सूर्य में प्रकाश हूँ। मैं ही गायत्री मंत्र हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञान हूँ। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि उसके समक्ष कोई साधारण मित्र नहीं, स्वयं साक्षात परब्रह्म खड़ा है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू मुझे देख नहीं पा रहा है, क्योंकि यह दृष्टि सामान्य नेत्रों से संभव नहीं।
मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, देख, यह मेरा विराट स्वरूप। और फिर अर्जुन ने जो देखा वह अलौकिक था, एक ऐसा स्वरूप जिसमें असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनगिनत दिव्य रूप, चमकते हुए तेज, ब्रह्मांड का विस्तार। अर्जुन भयभीत था, रोमांचित था, स्तब्ध था। हे प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं। कृपया फिर से अपना सौम्य रूप धारण करें, मेरी आत्मा कांप रही है। कृष्ण ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मैंने यह रूप तुझे इसलिए दिखाया कि तू जान सके कि मैं कौन हूँ। अब तू अपने मोह को त्याग और युद्ध कर, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध आवश्यक है। अर्जुन का भ्रम अब नष्ट हो चुका था। उसका मन शांत था, उसकी बुद्धि स्थिर थी। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता है, जो सभी प्राणियों को समभाव से देखता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो निंदा और स्तुति में समान रहता है, जो सर्दी गर्मी, सुख दुख में एक समान है, जो आसक्ति छोड़ चुका है, वही ज्ञानी है। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ और मैं ही भान हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन अब तैयार था। उसने अपना गांडीव उठा लिया। उसकी आंखों में अब मोह नहीं, बल्कि कर्तव्य की ज्वाला थी। आपके वचन ही मेरे लिए आज्ञा है। हे केशव, अब मेरी शंका दूर हो चुकी है। मैं अब धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। और तब श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, हे अर्जुन, जो भी मेरा यह रहस्ययुक्त ज्ञान श्रद्धा से सुनता है, वह पुण्य को प्राप्त होता है, और जो इसे अपने जीवन में उतारता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मामेकं शरणं व्रज, तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। और इस प्रकार गीता का वह उपदेश केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा, वह युगों युगों तक चलने वाला संदेश बन गया। कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का और आत्मा के जागरण का। आज जब जीवन में भ्रम होता है, हम रास्ता खो बैठते हैं, तब गीता हमें पुकारती है, कहती है, उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो, मोह छोड़ो, विवेक से काम लो और सच्चे भाव से कर्म करो। क्योंकि जहाँ गीता है, वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ जीवन की हर हार एक नई विजय में बदल सकती है। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, संत और विचारक जिस ग्रंथ को ब्रह्मांड का अद्भुत विज्ञान मानते हैं, वही है भगवद गीता। क्या आप जानते हैं कि न्यूटन, आइंस्टीन और टॉल्स्टॉय जैसे महान लोगों ने भी गीता को अपने जीवन की दिशा बताने वाला ग्रंथ माना? तो आइए जानते हैं भगवद गीता से जुड़ी वो बातें जो अब तक छुपी हुई थी। महात्मा गांधी ने कहा, गीता मेरा आध्यात्मिक डिक्शनरी है, यह मेरी जीवन की गाइड है। जब भी मुझे निराशा घेरती है, गीता की एक एक पंक्ति मुझे अंधकार से बाहर निकाल लाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, जब मैंने भगवद गीता को पढ़ा, तब पहली बार मुझे यह समझ में आया कि ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे काम करता है। यह ग्रंथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था की गहरी समझ देता है। हेनरी डेविड थोरो ने लिखा, हर सुबह मैं गीता पढ़ता हूँ, यह मुझे शांति और शक्ति प्रदान करती है। यह ग्रंथ मुझे हर दिन की शुरुआत में ईश्वर से जोड़ता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता एक प्रेरणा की खान है। यह बताती है कि हम अपने कर्म से कैसे दुनिया को बदल सकते हैं। गीता मेरे जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बनी। कार्ल युंग ने माना कि गीता मानव मन के गहरे आयामों को प्रकट करती है। यह मनोविज्ञान और आध्यात्म का सुंदर मेल है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, मैंने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन गीता के श्लोकों में जो गहराई और संतुलन है, वो कहीं नहीं देखा। यह हर सोचने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गीता में वह शक्ति है जो कायर को वीर बना सकती है। यह आत्मा को जागृत करने वाली गीता ही है जो भारतवर्ष की रीढ़ है।
जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला परमाणु विस्फोट देखकर गीता का श्लोक स्मरण किया। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, संसारों को नष्ट करने वाला। उन्होंने कहा, गीता ने मुझे यह समझने में मदद की कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। हरमन हेस्से ने लिखा, श्रीमद् भगवद गीता एक ज्योतिपुंज है जो अंधकारमय जीवन को ज्ञान और प्रेम से भर देता है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा, 21वीं सदी में यदि मानवता को बचाना है तो उसे श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों की ओर लौटना होगा। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय विज्ञान, चेतना और आत्मज्ञान का अद्भुत खजाना है। इसमें ऐसे गूढ़ रहस्य और गुप्त ज्ञान छिपे हैं जो आधुनिक विज्ञान की गहराइयों से भी मेल खाते हैं। जो बातें आज के वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो रही हैं, वे बातें हजारों वर्ष पहले गीता में बताई गई थी, लेकिन हम में से बहुतों को यह ज्ञात नहीं। आइए जानते हैं उन गुप्त विज्ञानों को जो गीता में छिपे हैं और आम लोगों को शायद आज भी मालूम नहीं। गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। यह वही सिद्धांत है जो आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। गीता आत्मा को एक स्थायी ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहे वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अध्याय 4 श्लोक 5। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं। यह श्लोक पुनर्जन्म, स्मृति और टाइम कनेक्शन का संकेत देता है। आज न्यूरोसाइंस भी मानता है कि कुछ स्मृतियां डीएनए में संरक्षित हो सकती हैं। ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, माया तत्मिदं सर्वम जगद्व्यक्त मूर्तिना। अध्याय 9 श्लोक 4। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है जो अप्रकट रूप में है। आधुनिक विज्ञान में इसे क्वांटम फील्ड या यूनिफाइड एनर्जी कहा जाता है, जहां सब कुछ एक ही चेतना से जुड़ा है। गीता इसे हजारों वर्ष पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। गीता के 700 श्लोक, 18 अध्याय, 3 योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, 2 मुख्य पात्र, कृष्ण और अर्जुन, ये सब एक गूढ़ संख्या पैटर्न में बंधे हैं। कुछ विद्वान इसे सेक्रेड ज्योमेट्री और 369 कोड, जिसे निकोला टेस्ला ने दिव्य शक्ति कहा था, से जोड़ते हैं। गीता के श्लोकों की ध्वनि, उच्चारण और कंपन, विशेषकर और मंत्रात्मक ध्वनियाँ मस्तिष्क की अल्फा व थीटा वेव्स को सक्रिय करती हैं। यह मानसिक शांति, ध्यान और चमत्कारी उपचार का मार्ग है। आज के समय में इसे साउंड थेरेपी और बीनारल बीट्स के नाम से जाना जाता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अध्याय 18 श्लोक 61। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और सबको अपने कर्मों के अनुसार एक यंत्र पर बैठाकर घुमा रहा है। यहाँ मनुष्य को एक जैविक मशीन की तरह बताया गया है, जैसा कि आज की एआई और रोबोटिक्स की भाषा में कहा जाता है। गीता में बताया गया है कि एक व्यक्ति कैसे मन, बुद्धि और आत्मा को संयमित करके स्थित प्रज्ञ बन सकता है। यह आज की मनोविज्ञान की भाषा में फ्लो स्टेट या पीक मेंटल अवेयरनेस कहा जाता है, जब मनुष्य अपने उच्चतम मानसिक और आत्मिक स्तर पर होता है। गीता केवल भक्ति या धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह चेतना, विज्ञान, ब्रह्मांड, ऊर्जा और जीवन प्रबंधन का महाग्रंथ है। यह ग्रंथ एक ऐसी दिव्य प्रयोगशाला है जहां आत्मा, विज्ञान और ब्रह्मा की खोज एक साथ होती है। जो बातें आज विज्ञान हजारों प्रयोगों से समझने की कोशिश कर रहा है, श्री कृष्ण ने उन्हें मात्र 700 श्लोकों में गूढ़ता से स्पष्ट कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वह स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यह कथन केवल द्वापर युग के लिए नहीं था, बल्कि यह एक चक्र है जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता रहेगा। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में अधर्म, भ्रष्टाचार, अन्याय और स्वार्थ बहुत बढ़ जाएगा। मनुष्य भौतिक सुखों में इतना डूब जाएगा कि सत्य, करुणा और धर्म को भूल जाएगा। कलयुग में लोगों का जीवन छोटा हो जाएगा,
उनके संकल्प कमजोर होंगे, उनका मन चंचल और स्वार्थी होगा। धर्म केवल नाम का रह जाएगा और लोग धर्म का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। मनुष्य पशुओं की तरह आचरण करने लगेगा। श्री कृष्ण ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे समय में जो मनुष्य गीता को पढ़ेगा उसका मन स्थिर रहेगा और वह संसार के विनाश से भी नहीं डरेगा। भविष्य में जब पाप अत्यधिक बढ़ेगा तब एक बार फिर ईश्वर किसी रूप में प्रकट होंगे, जैसे उन्होंने पहले लिया था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह न तो किसी का भय करेगा और न ही किसी को भय देगा। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने न केवल उस समय की गाथा सुनाई थी, बल्कि आने वाले समय की चेतावनी भी दी थी, जिससे मानव अपने आचरण को सुधार सके और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। इसीलिए कहा गया है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतावनी और मार्गदर्शन है, जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ समेटे हुए श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं था, बल्कि समस्त कुरुक्षेत्र की चेतन आत्माएं, देवगण और दिव्य आत्माएं इस ज्ञान के साक्षी बने। हनुमान जी भी अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में विराजमान होकर इस दिव्य ज्ञान को सुन रहे थे। युद्ध के आरंभ से पहले जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भ्रमित होकर मौन हो गया, तब श्री कृष्ण ने केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए जो दिव्य संवाद दिया, वही गीता बनी। इस संवाद को न केवल अर्जुन ने सुना, बल्कि संजय ने भी ऋषि वेदव्यास से प्राप्त दिव्य दृष्टि द्वारा इसे देख सुनकर धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता स्वयं श्री कृष्ण ने नहीं लिखी, इसे महर्षि वेदव्यास ने कहा और भगवान गणेश ने लिपिबद्ध किया। इस पूरी गीता का उपदेश लगभग 45 मिनट में दिया गया था, परंतु इसका प्रभाव युगों युगों तक अमर है। गीता में श्री कृष्ण ने 3 मुख्य मार्ग बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो हर व्यक्ति के स्वभाव और जीवन की दिशा को समझाते हैं। आत्मा को लेकर गीता में ऐसा ज्ञान दिया गया है जो आज के विज्ञान से भी मेल खाता है। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु, वह केवल वस्त्र की भांति शरीर बदलती है। श्री कृष्ण ने स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल बताया और विराट रूप में अपने सम्य स्वरूप को दिखाया। एक ऐसा दृश्य जिसने अर्जुन को रोने, कांपने और पूर्ण समर्पण के लिए विवश कर दिया। गीता में प्रयुक्त हर श्लोक केवल शब्द नहीं, ध्वनि की शक्ति है, कंपन, चेतना और चित्त की शुद्धि का माध्यम है। गीता में छिपा है जीवन प्रबंधन। जब मन डगमगाए, मोह बांध ले, तब गीता बताती है कि कैसे अपने कर्तव्य पर अडिग रहें और समत्व बुद्धि रखें। यह ग्रंथ किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा, कर्तव्य, समर्पण और चेतना का सार्वभौमिक ग्रंथ है। गीता का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं, आइंस्टीन से लेकर ओपेनहाइमर तक ने इसकी दिव्यता को स्वीकारा। गीता के 700 नहीं, बल्कि 701 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक संजय द्वारा कहा गया था। यह भी माना गया है कि युद्ध भूमि में जो जीव, रथ, घोड़े, पक्षी आदि इस संवाद के साक्षी बने, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ। गीता केवल ग्रंथ नहीं, चेतना का महासागर है, जो हर जीव के भीतर ईश्वर के स्वरूप को जागृत कर सकता है।